हेलो, जय स्वामीनारायण। ओके, लास्ट लेक्चर क्या किया हमने? फ्लक्स linked with the closed surface q is equal to q, okay, phi is equal to q upon epsilon 0। अभी हम थियरी करने जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन सरफेस। ओके, तो मेरा पहला एक आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सुनो सुनो भाई सुनो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन प्रोड्यूस्ड, ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सोच के बताओ, सोच के बताओ। गुड आंसर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अभी क्या प्रूव करना है? सोच लो, सोच लो नहीं, याद भी रखो कि वो जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन है। किसके लिए वो इक्वेशन है? दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? सब जबकि हम सपोज के हम इलेक्ट्रॉन ले ले, प्रोटॉन ले ले, न्यूट्रॉन ले ले, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। पर अगर कोई पॉइंट चार्ज ना हो, पॉइंट चार्ज ना हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अलग 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 चार डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार 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 चार्ज इकट्ठे हो गए हो, पॉइंट चार्ज ना हो, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या यूज करेंगे, किस तरह से उसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, वही हमको करना है। तो आज हम करने जाने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात। पर अलग अलग ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बार ऐसा होता है कि कोई स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अलग होता है। कोई रिंग हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग हो सकता है। कोई प्लेन हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, सबका इक्वेशन हमको डिनाइड होता है। एक ऐसा भी होता है, देखो एक लाइन है, तो लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन अलग होता है। तो सभी जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अलग अलग इक्वेशन होता है, सभी का इक्वेशन हमको डिराइव करना है। और अभी हम जाने वाले हैं किसका इक्वेशन हमको डिराइव करने वाला है। ओके, लिख देते हैं इनफाइनाइट प्लेन और प्लेन सीट। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है तो मैंने लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर हम सीट ऐसा ऐसा वर्ड नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ इनफाइनाइट प्लेन ही लिख सकते हैं। सीट, ओके, थिन सीट लिख सकते हैं, थिक सीट भी हो सकती है। टेक्स्ट बुक में लिखा है तो लेते हैं, चल बराबर है, कोई बात नहीं। एक्चुअली तो हम थिन सीट के लिए ही डिराइव करने जाने वाले हैं। चलो बात करते हैं आगे। ओके, कहाँ थे? हाँ, थियरी इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है, तो एक इनफाइनाइट प्लेन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द इनफाइनाइट प्लेन। चलो, इनफाइनाइट प्लेन तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, अभी आगे करने जाने वाला हूं। ओके, प्लेन सिंपल तो है नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके अंदर, यहाँ पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्लस 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 प्लस, ये आपको दिखाना है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। आगे अभी हम देखने जाने हैं गॉसियन सरफेस। ओह, जय स्वामीनारायण, जागते रहो जागते रहो। हम क्या देखने जा रहे हैं? गॉसियन सरफेस मतलब क्या होता है? गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है? चलो मान लो, एक मिनट मुझे। ओके, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि ओके ओके कि जब भी कोई भी जगह पर अगर हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कंपलसरी उसके लिए हमें गॉस लॉ यूज करना ही करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, ओके, फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वो इक्वेशन में ई आता है, को सब्जेक्ट बनाएगा तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यूज क्या करना है, गॉस लॉ यूज करना है। और गॉस लॉ तो अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था, ओके, व्हाट इज द गॉस लॉ, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे क्लोज सरफेस आता है। तो जब भी गॉस लॉ हमें यूज करना है तो कंपलसरी हमको एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करना है। तो ओके, हमने क्लोज सरफेस कंसीडर करी और उसमें भी हमने गॉस लॉ यूज किया। तो क्लोज सरफेस है, उसके लिए हमने गॉस लॉ यूज किया, इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। आ गई बात समझ में। तो जब भी गॉसियन सरफेस ऐसा बोले, टेंशन मत लो, उसका एक ही मतलब होता है। और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। क्या होता है, क्लोज सरफेस, बाकी कुछ नहीं। क्लोज सरफेस कोई भी ले सकते हैं, स्फीयर क्लोज है वो ले सकते हैं, सिलेंडर क्लोज है वो ले सकते हैं, क्यूबॉइड क्लोज है वो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम देख रहे जाए गुजरात बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो गुजरात बोर्ड के अंदर यही थ्योरी के लिए सिलेंडर यूज किया था। अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्यूबॉइड लिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपका दिमाग चलना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए और फंडामेंटल सही यूज करना चाहिए। तो चलो गुजरात बोर्ड वाला करे, एनसीईआरटी वाला करेंगे ना। तो एनसीईआरटी में जो लिया है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर दिया हुआ है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपको ड्रॉ करना आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। तो क्यूबॉइड कैसा भी क्यूबॉइड ड्रॉ कर दो, ये फिगर टफ नहीं है। चलो सबसे पहले फिगर पे ध्यान दो। फिगर में क्या है, ये ड्रॉ करना आता है, कर लो। चलो फटाफट 1 मिनट देता हूँ। पेज लेकर आओ, पेन लेकर आओ, ड्रॉ कर दो। चलो स्टॉप करके पेज लेकर आओ, पेन लेकर आओ, ड्रॉ कर दो। करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। ड्रॉ कर दिया, कर दिया, ड्रॉ कर दिया, नहीं कर दो, ओके कर दिया, स्टॉप करके कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, अभी क्या ड्रॉ करूंगा, क्यूबॉइड। मेरे पहले आप क्यूबॉइड ड्रॉ करके दिखाओ, आता है तो ओके, आता है, पर कहाँ पे ड्रॉ करना है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे, टैंग 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 टैंग, चटाक 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 चटाक। क्लियर। उसके भैया यहाँ पर इस तरह से भी एक क्यूबॉइड हमको मिल जाएगा। चलो भाई सिखाओ कैसे क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, छोटे बच्चे थोड़े हो। चलो शांति से ड्रॉ कर दो। अभी एक्चुअली ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। ओके, ड्रॉ तो कर दिया होगा अभी, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो। हाँ ओके, अभी चलो मेरे साथ साथ ये भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर XY Z एक्सिस हमको कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर देखो, ये X है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z है। आता भी इतना आता है। वाह सर वाह, क्या कॉम्प्लिकेटेड सर की। आप अगर टेक्स्ट बुक में से ड्रॉ करोगे, आधा घंटा समझोगे, 10 घंटे तक समझ भी नहीं आएगा, 20 घंटे तक ड्रॉ नहीं कर सकोगे। एग्जाम में तो हो गया। ओके, XYZ हो गया है, बढ़ते आगे। पहले थियरी को समझेंगे, क्या करेंगे, थियरी को समझेंगे, बाद में थियरी को मैं कैसे रट्टा मारना है वो सिखाऊंगा। पहले समझ लो, बाद में रट्टा मारना है। क्लियर।
तो चलो थियरी को समझने का ट्राई करते हैं। ओके ओके, थियरी को समझने का ट्राई करते हैं। चलो माय ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना, ओए भाई जागो। ओके मैंने लिखा है नहीं, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द प्लेन सरफेस, किसका यूज करेंगे? गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ है क्या? फाई इज इक्वल टू दो ये है, गॉस लॉ में दो आते हैं। एक आता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई, क्यू बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू फाई। तो सबसे पहले यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक क्लोज सरफेस, उसका फ्लक्स फाइंड करना है। क्या करना है? ए क्लोज सरफेस, उसका फ्लक्स फाइंड करना है। और ये अलग अलग, इसके लिए हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल जितनी भी सरफेस है, ओके पहले तो बता दो, पता है तो जो क्यूबॉइड है उसमें सरफेस कितनी होती है? कितनी होती है? 6 सरफेस होती है। इंडिविजुअल सभी सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उसका एडिशन कर लेंगे। इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल में हम देखते हैं, मान लो कि 1 है और ए सरफेस नंबर 2 है, तो अभी कितनी बची? 4 बची ना, ऊपर नीचे आगे पीछे 4 बची। तो हमारे पास अभी क्या है? 4 सरफेसेस है। उस 4 सरफेस है, उस सबके लिए हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो एक मिनट, ओके तो हर एक के लिए फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो पहले ये जो 4 सरफेस है उसमें से एक की बात करता हूं मैं, कोई एक सरफेस ले लेता हूं। दिखता है? नहीं दिखता है तो बताना। ए नीचे वाली सरफेस है, उसके लिए बात कर रहा हूं। तो उसका फ्लक्स मुझे फाइंड करना है। फ्लक्स का इक्वेशन मैं लिखता हूँ। फ्लक्स का इक्वेशन क्या है? ओके बता दो भाई, फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है? फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में नहीं, ई के फॉर्म में, ए के फॉर्म में फाई का इक्वेशन क्या होता है? ओके बढ़िया। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और हम लिख सकते हैं ये कॉस थीटा, कोई भी ले सकते हैं। दिक्कत क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? आज से याद रखना, कभी भी ए इक्वेशन का हमको यूज करना है तो कंपलसरी जो थीटा है वो कुछ भी हो जाए, वो थीटा को कहीं ना कहीं से हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा को फाइंड करना है। तो चलो ये हमको फिगर दिखती है, हमको थीटा, अरे भाई ओके थीटा फाइंड करना है। तो थीटा का, ओके थीटा जो है वो एंगल किसके बीच का है? ई ए। ओके थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो हमको एक पहले देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा देखना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है क्या। दोनों को हमको देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता दो। चलो फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता दो कौन सी हो सकती है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है। ओके बात आ गई समझ में? बात एरिया वेक्टर, अभी बोला था एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, यानी यहाँ पर ए जो है इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अंदर की जाए नहीं, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, दिस इज द एरिया वेक्टर हो गया। तो बोलो बच्चों अभी थीटा क्या मिला? 90 मिला। 90 कॉस 90 ना। ओके तो कॉस 90 क्या होगा? जीरो। फ्लक्स क्या होगा? 0। तो ले लेते हैं फ्लक्स 0। तो यहाँ पर हमको मिलता है फाई बा फाई 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 फाई
किसकी बात कर रहे थे? ए वन की, टू की नहीं, ये सरफेस की बात कर रहे थे। अभी इसके अलावा सभी सरफेस ले लेते हैं। ये चारों की चारों सरफेस है, 1 2 3 4, चारों के बारे में घर पे जाके शांति से सोचना, अभी बहुत मत सोचना। तो अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा सभी सरफेस के लिए यही चीज हो रही है, सभी सरफेस के लिए यही चीज हो रही है, फ्लक्स 0 भी मिल रहा है। तो हम लिख देंगे फॉर द रिमेनिंग सरफेस। ओके, यहाँ पर हम पहले क्या कंसीडर करें? ओके, कंसीडर द सरफेस 1 and 2 as in a figure. Consider the figure 1 and 2 as in a figure. For the remaining surface, यानी उसके अलावा की जो चार for the remaining surface flux is equal to 0. बात आगे समझ में? ओके, तो फ्लक्स यहाँ पर 0 हो गया। चार सरफेस बात हो गई। अभी इस 1 को ले लेते हैं। चलो मैं नहीं कैलकुलेट कर, आपको कैलकुलेट करके बताना है। मान लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और एरिया कैपिटल ए है। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? चलो मैं बता देता हूँ। चलो सॉरी, फ्लक्स होगा क्या? चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। यहाँ पर ए सरफेस पर जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। एरिया क्या है? ए है। तो उसका फ्लक्स ए भी हो सकता है, ई हो सकता है, ये बाई 2 हो सकता है, मू हो सकता है, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। सोच के बताओ क्या आंसर होगा। 2 मिनट दे रही हो। के क्लियर? गुड आंसर। अगर किसी को नहीं पता चला तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक दोनों ओके फ्लक्स का इक्वेशन बता दो क्या है। फ्लक्स का इक्वेशन है फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन ई एंड ए, एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन देखते हैं, ई और ए की डायरेक्शन देखते हैं। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी चल। तो यहाँ पर ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। सो दिस इज द ओके। सोच के बताओ एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होगा? अगर थीटा 0 है तो थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 क्या होगा? 1। अगर ए 1 है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू ये। ओके, आई बात समझ में? तो ये हमने कर लिया। चलो सोच के बताओ यहाँ पर क्या होगा। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फाई इज इक्वल टू ये और माइनस ये। सोच के बताओ, गलत गलत मत सोचियो, सोच के बताओ। प्लस ये और माइनस ये क्या यार? माइनस ये, आप भी कमाल करते हो। चलो चलो फटाफट। फाई का इक्वेशन तो हमें पता ही है। फाई का इक्वेशन क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। थीटा क्या है? ये और ए का बीच का एंगल ये। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? बहुत आवाज आ रही है, 2 मिनट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? देख के बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी यहाँ पर अगर हम देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर उसी तरह से होता है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया उस प्लेन को, और कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, अंदर नहीं जाएगा तो कमिंग आउट। तो ये भी क्या हो गया? तो एरिया वेक्टर हो गया। तो सोच के बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, क्या हुआ? 0। थीटा क्या हुआ? थीटा हो गया 0। ये मेरा नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का है फेस, बहुत बढ़िया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं थीटा क्या हो गया? 0। तो थीटा हो गया थीटा 0, तो कॉस 0 यही हुआ। तो फाई इज इक्वल टू ये। कोई भी परेशानी नहीं है? कोई भी क्वेश्चन है? नहीं है? काम हो गया? बाकी है इंडिविजुअल फाइंड किया। टोटल फ्लक्स करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? समेशन करते हैं। सबका क्या करेंगे? समेशन, यानी कि एडिशन करेंगे। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फाई टी का मतलब क्या? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। एंड चलो
ये चारों की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग ऑल सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। सरफेस 1 का फ्लक्स क्या है ये, सरफेस 2 का फ्लक्स क्या है ये, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, सोच के बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा। ये 0 है, दूसरे का ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। ओके, तो ये क्या होगा 2 इंटू दिस इज द टोटल फ्लक्स, हमको ए वाला मिल रहा है। ओके, बात आई समझ में। इस तरह से टोटल फ्लक्स ए वाई, थियरी खत्म नहीं हुई। ओके, हमारा गोल क्या था, फ्लक्स फाइंड करना था या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हर एक बार एक चीज करनी है, पहले फ्लक्स फाइंड कर दो इस तरह से, और फिर दूसरा इक्वेशन को रखना है। ओके, तीसरा इक्वेशन क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर आ जाओ। ओके, ये सब जो लॉजिक था वो खत्म हो गया। अभी हमें कैलकुलेटिव स्टेप दे, उसमें तो आप आ जाओ, क्या और आ जाओ। चलो, फ्लक्स के दो इक्वेशन है, एक ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो हो गया। दूसरा इक्वेशन फ्लक्स का क्या था, सोच के बताओ, सोच के बताओ भाई। हाँ, ई, ओके, ई वाला नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं, दूसरा इक्वेशन। गुड, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्यू क्या है, ओके, सिंगम्मा, एम्मा सिंगम्मा, बोलो सिंगम्मा, क्यू रिलेशन बोल दो। गुड, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो ले सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, क्यू को बनाएंगे, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। आई बात समझ में क्या यार। ओके, फाई क्या होगा, सोच करके बताओ ये भाई। फाई क्या या फाइंड तो किया, कितनी बार करोगे, तो फाई इज इक्वल टू तो हम ले लेंगे 2 इंटू ए, और यहाँ पर क्यू क्या मिला, सिग्मा ए मिला, अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या उड़ेगा, उड़ जाए, ए उड़ गया, तो मिला क्या, इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आज का जो हमारा टारगेट था, हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव करना था वो तो हमने कर दिया, हो गया। अब पर एक चीज याद रखो, अगर ए चैप्टर के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो कंपलसरी उसको हमें वेक्टर फॉर्म में ही फाइनल आंसर लिखना है। याद रखो क्या बोला मैंने, अगर ए चैप्टर के अंदर की बात कर रहे हैं तो ए चैप्टर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो कंपलसरी उसको हमें एंडिंग आंसर तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले भी मैंने बता दिया था, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है। ओके, बताओ, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर करूंगा तो सामने क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा। ओके, यूनिट वेक्टर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आप कोई भी बताओ, आर कैप भी बता सकते हो, एन कैप भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में एन कैप लिखा, मैंने एन कैप लिखा। ओके, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। चलो, तो फटाफट अभी क्या करना है, देखो अभी ब्रेक लगाओ। क्या लगाओ, ब्रेक लगाओ। 5 मिनट के चाय पानी नाश्ता करके आ जाओ, 5 मिनट रिलैक्स करके आ जाओ। ये थियरी को हमने एक्सप्लेन किया है, अभी क्या करना है, इस थियरी को हमको स्टेटमेंट, क्या करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये थियरी को लिखना है। सबको खास याद रखो। चलो, ओके, क्या दिक्कत क्या है, लास्ट ईयर सभी स्टूडेंट एक ही मुझे कंप्लेन कर, सर ये थियरी हमको थियरी नहीं समझ में आती है, थियरी समझ में नहीं आती। तो अभी हम क्या करने जाना है, थियरी को समझने। चलो जाके आओ, पहले तो चाय पानी नाश्ता करके आओ, नहीं तो कंटाला आ जाएगा। ओके, जय स्वामीनारायण, मैं भी जा रहा हूँ, चाय पानी ब्रेक लेके आता हूँ। हेलो, जय स्वामीनारायण। ओके, आ गए चाय पानी नाश्ता करके। ओके, करना क्या है अभी हमें कि थियरी, स्टेटमेंट हमको याद रखने हैं। तो एक काम करना, पहले मैं थियरी ये जो स्टेटमेंट है एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको स्टेटमेंट लिखने हैं तो एक कागज पेन भी तैयार रखना। क्लियर? तो चलो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सिंपल सी चीज है, एक फिगर देखते जाओ, लिखते जाओ। अगर छोटी चीज है पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऐसा लगेगा सर इतनी छोटी छोटी चीज क्यों बताते हो, पर मैं बता दो आपको अभी ऐसा लगेगा सर छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, पर जब आप थियरी टोटली जब पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको कंपलसरी यही मेथड को आपको यूज करना है। फर्स्ट हमारी मेथड क्या है, यही करना है। चलो, ये जो मैंने ड्रॉ किया और क्या किया था, सबसे पहले
इनफाइनाइट प्लेन, ओके, इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ किया था। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, हमने क्या ड्रॉ किया है, तो इनफाइनाइट प्लेन एज शो इन अ फिगर, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो मैंने क्या किया, धर 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 प्लस चार्ज, यानी वो सिग्मा था, क्या था, सिग्मा। तो सेकंड स्टेटमेंट, सिग्मा का नाम क्या है, सब चलो बता दो मुझे, सिग्मा का नाम क्या है, सिग्मा का नाम क्या है। ओके, व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टेटमेंट बना दो, व्हाट इज सिग्मा, तो ऐसा स्टेटमेंट बनेगा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा, सेकंड स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट मैंने नहीं, बहुत सिंपल है तो है, मैंने कहा बोला नहीं था। यहाँ पर देख लो, ये जो प्लेन है वो और एक्स एक्सिस को कैसे है, तो प्लेन और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में होगा। ये जो y कंपोनेंट z कंपोनेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है भाई, y कंपोनेंट z कंपोनेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। तो स्टेटमेंट क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट याद रखना है। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर, ओके, व्हाट इज दिस हियर, इलेक्ट्रिक, ओके, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, क्या स्टेटमेंट है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो किस पर डिपेंड नहीं करता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on y and z, does not depend on y and z। ओके, थर्ड हुआ, फोर्थ क्या है, फोर्थ हमने क्या कंसीडर किया था, गॉसियन सरफेस कैसा था, क्यूबॉइड था। तो अभी हमने क्या किया कंसीडर करके, तो लिखना है फोर्थ स्टेटमेंट, कंसीडर अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो ये हमने जो कंसीडर किया, ये जो हमने कंसीडर किया वो क्या कंसीडर किया है, फोर्थ स्टेप देख लो क्या लिखा है, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, कंसीडर अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, फोर्थ स्टेटमेंट हुआ। फिफ्थ स्टेटमेंट पर जाता है, थोड़ा टफ है, थोड़ा स्टेटमेंट उन्होंने चेंज किया है। एक्चुअली हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो हम कंसीडर करते थे सरफेस नंबर 1 एंड 2, उसके अलावा रिमेनिंग सरफेसिस देखा था। तो जो रिमेनिंग सरफेसिस है उनमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, फ्लक्स हमें 0 मिलता था, क्लियर बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, पर उन्होंने सरफेस की बात की है, एरिया वेक्टर नहीं, सरफेस। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं, चलो चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये दिक्कत है, ये एरिया वेक्टर है और प्लेन कैसा है, एक प्लेन है, एरिया वेक्टर नीचे नीचे एरिया वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में है, ये पेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस कैसे पैरेलल है ना, तो इन्होंने इस तरह से लिखा है टेक्स्ट बुक वालों ने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ओके, स्टेटमेंट आप लोग बता सकते हो, स्टेटमेंट क्या होगा। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर surface 1 and 2 as in a figure. For the remaining surface, electric field parallel to surface, for the remaining surface electric field parallel to surface, क्या 0 है, फ्लक्स 0 है। तो 5 मत लिखना, 5 मत लिखना, मर जाओगे, 5 मत लिखना, क्या लिखना है, flux passing from this surface is 0। थियरी में कभी है ना, सिंबल लिखो पर उसका नाम कंपलसरी लिखो, थियरी में नाम कंपलसरी, एक जापट पड़ेगी हर बार, आप थियरी लिख तो नहीं हो, थोड़ा तो यार गुस्सा करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नाम नहीं लिखते। आगे बढ़ते हैं, फटाफट 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 आगे बढ़ते हैं, आपको अभी स्टेटमेंट बताना है। चलो 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 ओके, यहाँ पे देखो, इसके बारे में दिखना है या थियरी का पत्थर। ओके, ये लोग ऐसा ऐसा लाते हैं, क्या करें, स्टेटमेंट गलत गलत बताते हैं। चलो, यहाँ पर हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर
कौन सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थे, तो फ्लक्स हमारा ये होता था ना। पर इन्होंने क्या बोला, टेक्स्ट बुक वालों ने बोला था हम क्या करेंगे, ओके, उन्होंने क्या बोला, इस तरह से बोला, इस तरह उस तरह, क्या बोला होता है, दिस इज नॉट रॉन्ग थिंग, दिस इज राइट थिंग, बट उन्होंने बोला तो हम वो लिखेंगे। चलो क्या बोलते हैं, ये जो ए कैप है, ए कैप यानी कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। आप देख सकते हो फिगर में, ये क्या है, यूनिट, ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन दिख रहा है, ओके। तो ये जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ए कैप को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, याद रख लो। व्हाट इज ए कैप, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में है। तो उसका स्टेटमेंट हम फटाफट बोल देते हैं, हियर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दिस, इसका स्टेटमेंट फाई इक्वल टू ये का स्टेटमेंट क्या होगा, अभी बोला फाई का स्टेटमेंट अच्छी तरह से बोलना, उसको बोलेंगे फ्लक्स पासिंग फ्रॉम सरफेस नंबर 1, क्या होगा फाई, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम सरफेस नंबर 1 इज EA, ओके। सेकेंड पर आ जाते हैं, इसी तरह से इसका भी लिख देना, 6-7 स्टेटमेंट आपको लिखना है। 7 स्टेटमेंट क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ओके, यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो फाई इज इक्वल टू EA नहीं लिखना है, लिखना क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विथ, flux passing from surface number 2 is EA। आगे बात समझ में, कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर आ गए, लिख दिया फटाक से, फाई टी इज इक्वल टू 2EA। पढ़ा है, फाई टी नहीं लिखना है, फाई टी का मतलब होता है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूबिक सरफेस, टोटल फ्लक्स passing from the total flux passing from the cubic surface becomes is equal to 2 into EA। और फिर जो हमने यहाँ पर जो डिराइव किया था वो सटासट लिख डालना है आपको, बात आ गई समझ में। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। तो ये थियरी हमारी हो गई। जय स्वामीनारायण। आज के लिए इतना ही, बाद में आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, कल मैं पूछूंगा। अगर मैं तो सोचता हूँ अगर अभी के अभी आप लिखने बैठे तो लिख सकते हो ना, यस और नो लिख सकते हो। टाटा बाय बाय, जय स्वामीनारायण।